हेलो दोस्तों, आप सभी का एक्यूरेट लर्निंग में स्वागत। और मैं उमा देसाई, लक्ष्मणी फाइनेंशियल सर्विसेज से। आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जीडीपी के बारे में, जो बहुत ही चर्चित है आज के डेट में। तो हम लोग जानेंगे कि ये जीडीपी क्या होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दुनिया में जो सबसे पहले ओरिजिनल जीडीपी का फॉर्मूला जो ले आए थे वो थे अमेरिकी के अर्थशास्त्रज्ञ साइमन कुर्टजेट। उनकी वह आइडिया थी कि कैसे एक ही सिंगल मेजर में पूरे राष्ट्र का ये जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन का, जो घरेलू उत्पाद है, कंपनीज के प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है और जो आयात और निर्यात जो राष्ट्र में हो रहा है, इसकी जो टोटल ग्रोथ, कैसे ग्रॉस ग्रोथ हम लोग दिखा सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो इन्होंने यहाँ पे ले आए थे। It is a comprehensive measure of overall country's economic output, सकल घरेलू उत्पाद, जैसे कि तय किए हुए समय में, जैसे कि एक साल में जो भी देश का जो प्रोडक्शन और सर्विसेज जो अदा की गई है, इसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि जीडीपी कहते हैं। तो दोस्तों, फाइनली जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है वो फाइनेंशियल ईयर में जो भी कंज्यूमर एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हुए हैं, और जो फाइनेंशियल ईयर में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है, इसी के ऊपर ये हमारी जीडीपी वो पर्टिकुलर ईयर की तय की जाती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई ये जो है, ये जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ये जीडीपी में ऐड होता जा रहा है। तो यही है हमारा फाइनल जीडीपी का फॉर्मूला। डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो जो भी फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस की जाती है, सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उसका जो कैलकुलेशन मापदंड से कैलकुलेट किया जाता है उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऐसे किया जाता है। तो सभी राष्ट्र जो राष्ट्र में अपनी सीमाओं के अंदर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट, वो और उसको लगने वाले जो इक्विपमेंट्स है, यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कार है तो कार मैन्युफैक्चरिंग में कार को लगने वाले इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी को लगने वाले इक्विपमेंट, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को लगने वाले इक्विपमेंट्स। यहाँ पे आप अगर स्कूल्स देखोगे, कॉलेजेस देखोगे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देखोगे, तो ये सब बनाने के लिए वहाँ पे जो सपोर्टिंग उसको जो इक्विपमेंट लगते हैं, बुक्स लगते हैं, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स लगते हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगर आप यहाँ पे फिशिंग देख रहे हो तो फिशिंग जो है, यहाँ पे फिशिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चरल है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो भी यहाँ पे जो सेक्टर है उस सेक्टर को जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी लगने वाले हैं जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ये सभी चीज़ों का जो प्रोडक्शन यहाँ पे होता आ रहा है। ब्यूटी पार्लर्स जो है, ये ब्यूटी पार्लर्स यहाँ पे सर्विसेज दे रही है, बट ब्यूटी पार्लर्स यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी है, उनके भी वो प्रोडक्ट्स है। तो ये सभी चीज़ें जो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इस सभी का यहाँ पे समावेश होता है। हाल ही में सीबीडीटी ने ट्वीट किया था कि 1819 में जो लोगों ने इनकम टैक्स पे किया है वो 5.78 करोड़ है। और अगर आप देखा जाए तो अपना जो इंडियन पॉपुलेशन है 130 करोड़, आउट ऑफ 130 करोड़ ओनली 1.46 करोड़ इंडियंस पे इनकम टैक्स, और वो भी जो 2.5 to 5 lakhs और 10 lakhs के बीच में है, वो नंबर्स में यहाँ पे ज़्यादा आप देख सकते हो कि वो इनकम टैक्स पे कर रहे हो।
यहाँ पे 10 lakhs एंड अबाउट 10 lakhs जो इनकम ग्रुप में लोग आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इनकम है वो कम दिखाते हैं और टैक्स कम से कम पे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो परसेंटेज ऑफ पीपल आर पेइंग इनकम टैक्स, ये आपने यहाँ पे देखा है, ये बहुत ही कम है। और आप देखोगे कि परसेंटेज ऑफ पीपल अनहैप्पी विद जीडीपी ये 97 और 98% तक है। हर घर घर में आप देखोगे कि जीडीपी और जीडीपी को लेके बहुत ही लोग चिंतित है और वो इस चीज़ में हैप्पी नहीं है। तो ये बहुत ही सरल और आसान हो गया है जो जानने के लिए अपने राष्ट्र का जीडीपी। यहाँ पे अपनी जो घरेलू प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और हमें अपने ही राष्ट्र के जो घरेलू उत्पाद है और सेवाएं हैं उसका उपभोग लेना चाहिए। उसी को हम लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहिए। हमें अपने जो घरेलू उत्पाद है या सेवाएं हैं ये बाहरी देशों को बेचने चाहिए और हमें जो बाहरी देशों से जो प्रोडक्शन, जो उत्पाद है या सेवाएं हैं उसे हम लोगों को कम करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज इस सेशन में जान लिया है कि घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए अपना जो घरेलू उत्पाद का कंजम्पशन है वो उतना ही अत्यावश्यक है। आगे वाले वीडियोस में हम लोग रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी और उसके रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है उसको जानेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। अगर आपको इस वीडियो जीडीपी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।